साथियों नमस्कार। मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं उत्तर बिहार के 22 जिलों का चिंता जाहिर करते हुए आप लोगों तक, जो मिथिला में रहने वाले लोग हैं, जो नेपाल के तराई किनारे रहने वाले लोग हैं, उन लोग से मैं अपील करता हूं और आप लोग तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी अभी कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण इस महामारी बीमारी से बिहार उभरा भी नहीं है कि अब नेपाल का मार झेलना पड़ेगा, यानी बाढ़ का मार झेलना पड़ेगा। जो भी मिथिलावासी, मिथिलांचल के उत्तर बिहार के 22 जिला और खासकर नेपाल के किनारे रहने वाले सभी भाई बंधुओं को हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग उस तराई के किनारे से महफूज जगह में आ जाएं और वहाँ पे आप लोग रहें, क्योंकि सरकार ज़रूर आपकी बात करती है लेकिन सरकार आपकी नहीं है। ना ही एनडीए सरकार आपकी रही, ना नीतीश सरकार आपकी रही, और ना ही आरजेडी की सरकार, लालू प्रसाद यादव की 15 साल की सरकार रही, वो और भी कोई। क्योंकि नेपाल से जो पानी छोड़े जाते हैं उसका अभी तक बिहार सरकार को भी पुख्ता इंतजामात नहीं किया, और अभी के समय में नेपाल का रुख सही नहीं है बिहार के संदर्भ में, बिहार वासियों के संदर्भ, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ही, चंद दिन पहले ही हमारे 4 भाइयों को और 25 साल के युवा नौजवान को मार गिराया था। इसलिए दोस्तों, पानी के बहाने ही आप लोग का हत्या भी किया जा सकता है। इसलिए आप लोग उस तराई से दूर, ये संभावना मैं जता रहा हूँ, ये चिंता जाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि और मैं बिहार सरकार, नीतीश सरकार और बिहार के एनडीए सरकार से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पूर्व में ही तैयारी करना शुरू कर दें, ताकि नेपाल के तराई के किनारे और मिथिलांचल एरिया जो जलमग्न हो जाता है, जिसमें ये माल जाल का भारी नुकसान होता है, उससे बिहार को बचाइए, मिथिला को बचाइए, मिथिलांचल को बचाइए। नहीं तो एक तो बेचारे लोग कोरोना वायरस का मार झेला है और अब ये बाढ़ का मार झेलेंगे। आपको देना चाहता हूं दोस्तों कि सरकार से, बिहार सरकार से, नीतीश सरकार से युवा बिहार सेना मांग करती है कि जिस तरह से किसानों को किसान पेंशन योजना दिया जाता है, तो मिथिलांचल एरिया में, बाढ़ ग्रसित एरिया में रहने वाले जनता को, युवा साथी को, महिलाओं को बाढ़ पेंशन योजना क्यों नहीं दिया जाता है। तो युवा बिहार सेना बाढ़ पेंशन योजना की मांग करता है बिहार सरकार से, नीतीश सरकार से और भारत सरकार से कि उनको बाढ़ पेंशन योजना भी दिया जाना चाहिए। अभी तक एक बाढ़ में जो फंस जाते हैं उसको निकालने के लिए एक एयरपोर्ट नहीं बनाया गया है। बड़ा शर्म की बात है। ये कहते हैं कि बिहार का विकास हो रहा है, उसमें लालू की सरकार रही हो, चाहे एनडीए की सरकार रही हो, ये सब लोग दोषी हैं, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ जाति, लाठी, धर्म और मजहब का राजनीति किया है और विकास की राजनीति नहीं किया। और ये लोग विकास तो कोसों दूरों, और अब कहते हैं, अब कहना शुरू किया है, मतलब 15 साल एनडीए सरकार ने राज कर लिया बिहार में, और अब कहते हैं क्या कि 25,100 करोड़ रुपया विकास के लिए खर्च होगा। अरे भैया, आदमी मर जाएगा तब, यानी कि आपको कुर्सी के लालच में सारा प्रलोभन, यानी कि यूं कहें कि केंद्र में बहुत बड़ा जुमलेबाज मोदी सरकार है और बिहार में दूसरा जुमलेबाज एनडीए, नीतीश और सुशील कुमार मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। तो ये इन जुमलेबाजों से आप बचिए, और ऐसा ना हो कि एक बड़ा चोर को छोड़ के छोटा चोर को फिर से सरकार में ले आइए। ये लोग इसी चीज़ की विधानसभा में लड़ाई लड़ते हैं, इसी चीज़ की चर्चा होती है, नेपाल की चर्चा नहीं होती है। नेपाल में जो पानी छोड़े जाते हैं वो, उसको कैसे किनारे किनारे नदी बनाया जाए, उसको कैसे गंगा में मिलाया जाए, इसकी चर्चा नहीं होती है। इसकी चर्चा विधानसभा में यही होती है। आप लोग वोट देते हैं, ये लोग बैठ के एसी में बैठ के चर्चा करते हैं कि वो कम चोर है, मतलब तुम ज़्यादा चोर हो, हम कम चोर हैं, तुम चोर हो, बड़का चोर हो, हम छोटका चोर हैं। यही हो रहा है। एक कहता है चारा घोटाला हो, तुम चारा चोर हो, दूसरा कहता है क्या, तुम सृजन घोटाला चोर हो, कोई कहता है मिट्टी चोर हो, तो कोई कुछ। ये हालात है। ऐसे लोगों को बिहार की जनता आप लोग बदलिए,
नहीं बदलेंगे तो ऐसी बिहार का भविष्य और युवा बिहार सेना आप लोग का बेहतर सरकार देगी, ये आप लोग से वादा करता है। युवा बिहार सेना ही आप लोग को हर एक हाथ को रोजगार, नेपाल के तराई में एक खूबसूरत सा बढ़िया सा नदी जो कि गंगा में मिलाया जाएगा, और वहाँ पे एयरपोर्ट जो बाढ़ ग्रसित एरिया जो है वहाँ से आदमी को निकाला जाएगा, और आप लोग को एक टापू की तरह रहने की व्यवस्था की जाएगी कि बाढ़ में आप लोग उस भवन में रहेंगे, उस टापू के ऊपर रहेंगे। तो ऐसा होना चाहिए देश सरकार की सोच। ये सरकार सिर्फ रोड पुल बस, यानी कि जहाँ से ज़्यादा पैसा आता है, जहाँ, लेकिन विकास के कार्य यो नहीं होते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य को देख लीजिए आप, बिहार का विकास देख लीजिए। आज सभी फैक्ट्री उद्योग धंधों पे बड़ा बड़ा ताला लोगों ने लटका दिया। वो लालू की सरकार में, नीतीश के सरकार में, और भी जगन्नाथ मिश्र के सरकार में, सभी के सरकारों में इतना बड़ा बड़ा ताला, जिसके कारण आपका बेटा आपको बीमार माँ बाप, अपने बीमार माँ बाप को छोड़ के, बीमार परिवार को छोड़ के दिल्ली और पंजाब जाते हैं रोजी रोजगार के लिए। वहाँ पे अपमान की ज़िंदगी सहते हैं, वहाँ पे डंडा खाते हैं, और इवन कि बाल बच्चा अगर बीमार पड़ जाए, मर हो जाए, माँ बाप मर जाए, तो उसको देखने के लिए आते आते खुद बीमार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग सोचिए, गंभीरता से विचार कीजिए। युवा बिहार सेना आपको सही सरकार देगी और आपके लिए काम करेगी, आपके बेटे के लिए, आपके कल के भविष्य के लिए, कि कोई भी बेटा दिल्ली और पंजाब न जाए, और आप लोग नेपाल की तराई में डूब के न मरे, आप लोग भूखे न रहें, कुपोषण का शिकार न हो, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। जय हिंद, नमस्कार, जय बिहार, जय युवा शक्ति, जय युवा बिहार सेना।